गो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मेरे पुराने फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं 15 डेज़ के लिए अपने ससुराल गई थी। आज ही लौटी हूँ। आज की हमारी टॉपिक है स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग हैबिट्स। काम तो हम सभी को करना है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए घर के कामों में भी टाइम को मैनेज करना ज़रूरी होता है। मैं आज ही ससुराल से आई हूँ, घर पूरा बिखरा हुआ है। समय को मैनेज करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स की है। घर के कामों को करने से पहले मैं खुद फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज सारा दिन लगने वाला है। जब खुद फ्रेश रहूँगी तभी घर के कामों में भी मेरा मन लगेगा। थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो। तनिष को भी मैंने नहला दिया है। आज तनिष की पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है किचन की क्लीनिंग। किचन की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि जाते समय मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वापस आने के बाद सबसे पहले मेरी नज़र मैंने जो किचन में प्लांट्स लगा रखे थे उस पर पड़ी। कुछ प्लांट्स तो बिल्कुल सही थे, मगर ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। सच में मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अपने पास रखी हुई हर चीज़ से मुझे बहुत लगाव है। सबसे पहले काउंटर टॉप की क्लीनिंग करूँगी। 2 दिन के लिए भी बंद कर देने से हमारे क्वार्टर्स की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आज केवल किचन की ही सफाई करूँगी। पहले मैं क्या करती थी कि एक ही दिन बहुत सारे कामों को ले लेती थी। किचन, बेडरूम, सबकी क्लीनिंग एक ही दिन करने की कोशिश करने लगती थी। सच में हमें यदि स्ट्रेस फ्री हो करके होम मेकिंग करनी है तो एक साथ बहुत सारे कामों को ना लेकर के जो सबसे ज़रूरी है वहाँ से हमें घर के कामों की शुरुआत करनी है। आज ही बाहर से लौटी हूँ तो किचन की क्लीनिंग मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि खाना हमारी बेसिक नीड है। सबसे पहले काउंटर टॉप को मैंने खाली कर लिया है। ऊपर रखे हुए सभी चीज़ों को एक एक करके यहाँ से हटा रही हूँ। जब किसी काम को करते समय, खासकर अपने घर के काम को करते समय, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं स्ट्रेस में आ रही हूँ, तब मैं पुराने गानों को सुनती हूँ। अभी भी मैं पुराने गानों को ही गुनगुना रही हूँ। आज ही मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है। हाथ से ही मैंने सारे कपड़ों को धुला है। नहाते समय ही मैंने बेसिक कपड़ों को धुल लिया था, जिनकी अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है कि हर दिन हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, बल्कि पूरे दिन में भी अलग अलग टाइम जोन में हमारी एनर्जी बिल्कुल अलग अलग होती है। मेरी एनर्जी सुबह सुबह बिल्कुल हाई होती है। मुझे लगता है कि हम में से अधिकतर लोग सुबह सुबह ही एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन हम में से हर किसी की बॉडी अलग अलग समय पे एक्टिव होती है। किसी भी काम को करने से पहले हमें इस बॉडी क्लॉक को पहचानना है कि हमारी बॉडी किस वक्त सबसे अधिक एक्टिव होती है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी एनर्जी सुबह सुबह सबसे अधिक हाई होती है, तो उसी वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे कामों को मैनेज करूँ। वापस आने के बाद अपने काम को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए गर्म पानी, विनीगर और वॉशिंग पाउडर को यूज़ करती हूँ। ससुराल में थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, बहुत सारे कमेंट का जवाब नहीं दे पाई। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर शबनम प्रवीण है, जिनके कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने मुझे छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी थी। थैंक यू सो मच शबनम। मेरी ये आज की हैबिट नहीं है। काम को ख़त्म करने के बाद 2 घंटे मैं खुद के लिए रखती हूँ। बहुत पुरानी हैबिट है मेरी। शादी के बाद बहुत लंबे समय तक मैं अपने ससुराल में रही हूँ। जब वहाँ थी तो काम बहुत अधिक थे, फिर भी मैं अपने लिए समय निकाल कर बहुत सी DIYs बनाया करती थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई है और उसकी छोटी छोटी सी क्लिप भी आगे की वीडियो में शेयर करूँगी। ये मेरा बर्तन स्टैंड है, इसे मैंने पूरी तरीके से फिक्स नहीं करवाया है। वॉल में फिक्स कर देने के बाद इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने केवल इसे हैंग कर रखा है। आज इसकी क्लीनिंग करूंगी। मेरे किचन में वार्डरोब वगैरह नहीं है, सारे बर्तन खुले में ही रखे रहते हैं। कवर्ड वार्डरोब नहीं होने की वजह से मुझे आने के बाद घर के सारे बर्तनों की धुलाई करनी होती है। इसकी क्लीनिंग करने के लिए थोड़ी देर मैं इसे गर्म पानी डाल करके छोड़ देती हूँ। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। चाहे काम कितना भी क्यों ना हो, बीच में थोड़ी देर रेस्ट लेने से हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। घर के सारे बर्तनों को मैंने वॉश कर लिया। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट लूँगी।
मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे काम के स्ट्रेस को कम कर देती है। मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं मुस्कुराते हुए ही काम कर रही हूँ। मेरा बर्तन स्टैंड वॉश हो चुका है, इसे धूप में डाल दूँगी। अब जा रही हूँ मैगी खाने। मैगी खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। लंच में मैंने आज चावल, दाल और आलू की भुजिया बनाई थी। सच में बहुत अच्छी लगी खाने में। कल से तनिष्क को स्कूल भेज रही हूँ। कल से तनिष्क को स्कूल भेजूँगी। मेरी ये शुरू से ही आदत है कि कहीं भी जाने से पहले तनिष्क के स्कूल ड्रेसेस को या जिन चीज़ों की अब मुझे एक दिन बाद ज़रूरत होने वाली है उन्हें अच्छी तरीके से मैनेज करके रख देती हूँ। बहुत छोटी छोटी सी हैबिट है जो हमारे स्ट्रेस को कम करती है। वाटर बोतल, लंच बॉक्स सभी को मैंने आने के बाद ही वॉश करके रख लिया था। हर जगह हमें कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है और सीखने के लिए हमेशा हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। इस तरीके से यदि हम चावलों को रख देते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े से बचने के लिए मैंने चावल के अंदर तेज पत्ते को डाला है। इसे मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ। जब मैं ससुराल में थी तो एक रिक्वेस्ट मुझे आई थी मेरे शॉर्ट्स पे कि ससुराल का होम टूर कराने के लिए। पूरे घर की रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं की है, लेकिन छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई है, उसे ही आगे की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। छत पर कपड़े लेने आई थी, उसी वक्त मैंने ये छोटी सी क्लिप बना ली थी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, टाइम मैनेजमेंट से अधिक हमें माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए पहले उसकी शुरुआत करनी ज़रूरी होती है। जिस दिन काम अधिक होता है मैं हर चीज़ को पेपर में लिख करके रखती हूँ, यानी हर दिन की एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ। मेरे ससुराल के आसपास का एरिया कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ आने के बाद मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल छूट चुकी है, लेकिन जब भी छत पर कपड़े लेने या डालने आती हूँ तो थोड़ी देर वॉकिंग ज़रूर कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं करने से बेहतर हमेशा कुछ करना होता है। नीचे आ गई हूँ, ये मेरा बेडरूम है। जब मैं यहाँ रहती थी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते थे। चाहे मेरे पास काम कितना भी हो, समय निकाल करके कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर करती थी। 2006 में मैंने ये एक पेंटिंग बनाई थी। एक साड़ी के पॉलीथीन पे ये वाली पेंटिंग बनी हुई थी, वहीं से मैंने इसे बनाया था। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि जब कभी भी हम कुछ क्रिएटिव करते हैं हमारा फोकस केवल और केवल सही चीज़ों पर ही रहता है। एक बेडशीट दिखाती हूँ जिसे मैंने बहुत पहले बनाया था। पूरे में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। खुलने पे ये बहुत प्यारी लगती है। इसमें मैंने रोज स्टिच, चेन स्टिच और क्रॉस स्टिच डाला था। बेडशीट पुरानी हो गई है लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं और अभी भी मैंने कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल कर रखा हुआ है। बहुत दिनों बाद मैंने ये बेडशीट निकाली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूँ। वक्त, हालात और परिस्थिति कैसी भी हो, मैंने खुद को कभी भी खाली नहीं रहने दिया है। एक पोस्टर मैंने बनानी शुरू की थी, हालांकि मैंने इसे फ्रेम नहीं करवाया। रेशम की धागे से इस पे मैंने कढ़ाई की थी। इस पर भी पूरे में मैंने क्रॉस स्टिच को बनाया था। मेरी बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी फ्री होकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।